राम राम भाई जी। का पोजीशन है हम कहा। भाई जी आज भारत राज्यों का संघ पढ़ाई। ठीक है भाई जी। हाँ भाई जी बिल्कुल एकदम बेहतरीन पढ़ा देंगे, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी, ज़्यादा छोटा वीडियो जल्दी जल्दी 2-3 बार देखो, क्योंकि ज्ञान भाई जी रिपीट मांगत है। जितना ज़्यादा रिपीट करियो चीज़ें उतने दिन तक रही हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा जाए। ठीक है। अनुच्छेद 1 का कहा था, इंडिया दैट इज ए भारत। तो कहा है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ में दो तरीके के, एक फेडरेशन चलत एक यूनियन चलत। अब संघ में दो तरीके, एक फेडरेशन होएगा और यूनियन होएगा। अमेरिका में फेडरेशन चलत, भारत में यूनियन। दोनों में अंतर देखो। फेडरेशन में क्या नियम है, राज्य के सहमति के बिना, ठीक है, केंद्र सरकार उनके नाम सीमा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दे सकती। बात समझ, राज्य को जोड़ भी सकती ना अलग कर। अब यूनियन में क्या है, जुड़ता तो कोई राज्य अपने मर्जी से, मतलब कोई भी होएगा देश का किसी भी देश का कोई भाग तो अपने देश में भारत में मिलना चाहता है तो वो जुड़ेगा तो अपने मर्जी से, लेकिन हटेगा क्या, भारत सरकार की मर्जी में। नाम परिवर्तन करने का अधिकार ज़्यादा राज्यों को नहीं दिया गया यूनियन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनुच्छेद। राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, नए राज्य के निर्माण, नाम सीमा परिवर्तन करने का अधिकार सब किसको दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल सीमा नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया, संसद को कहा गया। जबकि यूएसए में इसका विपरीत है, वो राज्य की अनुमति के बगैर ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो, संसद राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित राज्य विधानमंडल में, और राज्य विधानमंडल क्या हो जाता है, संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल को लगता है कि हमारे राज्य के टुकड़े होने चाहिए, मतलब अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए, परंतु एक बात याद रखना, परंतु संसद इसके लिए मान्य नहीं कि राज्य विधानमंडल का ही तो संसद मान्य करना पड़ेगा, नहीं। अब जब राज्य विधानमंडल को लगेगा तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। परंतु मानने के लिए आमतौर पर यह राज्य निर्माण की प्रक्रिया साधारण बहुमत के द्वारा हो जाती है। ठीक है, ये भी समझ लो और चरण समझ लो। अब देखो कैसे हो जाएगा राज्य निर्माण का प्रस्ताव। सबसे पहले जो, मतलब उत्तर प्रदेश की मान लो विधानसभा में इस बात का जिक्र चला कि ये बात है, तो ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जब इसकी स्तुति करेगा तो राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ये बात किसको बताएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बताएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह प्रस्ताव विधानमंडल की फिर से सहमति ले लेंगे औपचारिक नाम से, और फिर विधान मंडल की सहमति के बाद, ठीक है, विधानमंडल की सहमति के बाद पुनः केंद्रीय मंत्री जो मतलब जो बिल होगा वो का राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कर देंगे। राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर के साथ ही मतलब राज्य को अलग अलग करने की स्थिति प्रस्तुत हो जाएगी। बात समझ में आएगी। अब देखो, राज्य निर्माण जब 1956 से पहले क्या है, क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, 1956 से पहले क्या थी, साधारण बहुमत के द्वारा राज्य निर्माण होता था। अंग्रेजों ने कैसे 1956 से पहले क्या, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ए कैटेगरी में जो अपने पास राज्य होते थे उनको ए कैटेगरी के, उत्तर प्रदेश उस समय ए कैटेगरी का राज था तो ब्रिटिश सरकार के पास था। बी कैटेगरी की बड़ी रियासतें थी। सी कैटेगरी की क्या हो जाते, छोटी रियासतें होती। डी कैटेगरी का अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। और देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए सबसे जिद्दी आदमी कौन था, पुट्टी श्री रामालू। इसने कहा भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बनाओ, आंध्र प्रदेश बनाओ। और इसी की वजह से आज विविधताएं हमारे देश में, थोड़ा सा राज्यों की जो भाषा की मतलब एक दायरा सीमित हो गया कि ये यहाँ के हैं तो यही भाषा बोलेंगे, आप यहाँ के तो यही, इस व्यक्ति की वजह से हो गया। ये गलत है। ठीक है, जहाँ तक हमारा पोट्टी श्री रामालू ने 53 दिन तक अनशन किया, 54वें दिन ही टपक गए। ठीक है, मतलब निकल गए अनशन की वजह से। अब क्या हुआ, सरकार ने इससे पहले एक धर आयोग बना था, तो धर आयोग ने इनकी सिफारिश को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। जब खारिज कर दिया तो अब जब ये मर गया तो क्या होगा, सरकार भी थोड़ा डटकी कि भाई कोई अनशन करते करते 54 दिन तक रह जाएगा तो भाई संपत्ति हमेशा याद रखना कमज़ोर के साथ होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो तुरंत आनन फानन में मतलब एक कमेटी बैठाई गई डॉक्टर फैजल अली की अध्यक्षता में। तो वो तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए डॉक्टर फैजल अली थे, के.एम. पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंज थे। भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण के लिए बात हो गई। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को बात समझ में आ गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। समझ में आ गए कि नहीं आ गए। अब अगला देखो, अब राज्य, भारतीय राज्य में किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 1 किससे, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद, नए राज्य नियमकरण, तो अनुच्छेद 2 के तहत। बात समझ में आ गई। भारतीय संविधान को कैसे वर्णित, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नए राज्य सीमा परिवर्तित करने का अधिकार किसको होता है, सिर्फ संसद को होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि वही है, नए राज्य सीमा का अधिकार संसद को हो जाता है। राज्य सम्मिलित भी संसद के तहत होता है।
50 से अधिक रियासतों को कितने, भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क जर्मनी में थे, हमारे यहाँ के बिस्मार्क ये थे, क्योंकि हमारे यहाँ का रियासत का एकीकरण इन्हीं के लिए हुआ था, ठीक है, मतलब एक करण इन्हीं ने किया था। इसके बाद भारतीय संसद में नाम सीमा परिवर्तन करने का अधिकार साधारण बहुमत के द्वारा अभी पढ़ दिया है, ठीक है। संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं, तो संघी नहीं है, संघी शब्द का प्रयोग नहीं, भारत राज्यों का संघ है, ठीक। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य सीमा परिवर्तन, अभी पढ़ के आए अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची क्या हो जाती, भारत राज्यों का संघ है, चौथी अनुसूची क्या, राज्यसभा की सीटों को बंटवारा, तो राज्यसभा का अनुपातिक एकल संक्रमणी पद्धति से चुनाव होता है ना, इस वजह से, ठीक है। और अनुच्छेद 2-3 के द्वारा अधीनस्थ बनाई गई समिति के द्वारा अनुच्छेद 4 को वर्णित किया गया है। रियासतों का विलय का अधिकार किस, मतलब जो समर्थन का नेतृत्व किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वरिष्ठ आईएएस क्या, वीपी मेनन, ये थे। अब देखो सिक्किम, जब तिब्बत पे चीन ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो तिब्बत को हड़प लिया चीन में, तो सिक्किम को डर लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमको भी हड़प लेगा, बात समझ में आ गई। चाइना जब तिब्बत जैसे बड़े देश को नहीं छोड़ा तो हम तो छोटे से हैं, तो इसने क्या किया, भारत से अपनी रक्षा के लिए बात कही, तो भारत ने कहा ठीक है हम आपको बचा लेंगे, बात समझ, पर 1 साल तक आप हमारे सह राज्य बन के रहेंगे, तभी हम बचा पाएंगे, सह राज्य तक बन के रहता है, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन, 34वें संविधान संशोधन, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, लास्ट में क्या कर दिया, जब इसको 1 साल तक यहाँ तक रहते हैं सिक्किम वाले, उनको लगता है भारत ने कभी भी हमें मतलब वैसी कोई चोट नहीं पहुँचाई चाइना की तरह, ठीक है, तो पूरी तरीके से भारत में मिलने की बात कर देते हैं और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।